हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सटैटिक एंजल। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है माय हैंडसम बॉयफ्रेंड। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। मैं रीत सिंघानिया और यह है मेरी लव स्टोरी। कहते हैं प्यार वक्त या ज़रूरत देखकर नहीं आता। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस जो कमी थी वो थी सिर्फ प्यार की। उमारा और सोनिया दोनों दौड़कर रीत के पास आते हैं। हे रीत, ज़रा अपनी पलकें उठाकर तो देख, सामने कितना हैंडसम लड़का खड़ा है, उमारा कहती है। रीत एक बार के लिए ऊपर देखती तो ज़रूर है, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ गर्ल्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, रीत कहती और वहाँ से उठकर चली जाती। वो अपने पापा अर्जुन सिंघानिया के पास जाती है, उनके ऑफिस के केबिन में। मिस्टर अर्जुन एक क्लाइंट के साथ बिजी थे एक मीटिंग में। उनका पर्सनल सेक्रेटरी रीत को अंदर जाने से मना करते हैं। मैम, प्लीज़ आप अभी इसी वक्त अंदर नहीं जा सकती। रीत गुस्से में आ जाती है। व्हाट डू यू मीन? तुम्हें नहीं पता क्या मैं कौन हूँ? रीत गुस्से में पूछती है। बट मैम, आई नो आप कौन हैं, बट प्लीज़ कुछ देर रुक जाइए, फिर आप अंदर चले जाना। पीए के इतने मना करने के बाद भी रीत अंदर चली जाती है। पापा कैसे कैसे लोगों को आपने अपॉइंट कर रखा है? आपकी पीए नहीं जानती क्या मैं आपकी बेटी हूँ? रीत चिल्लाकर कहती है। रीत, तुम अभी इसी वक्त बाहर जाओ। देख नहीं सकती मैं क्लाइंट के साथ हूँ? अर्जुन सिंघानिया अपनी बेटी पर चिल्लाते हैं। पापा, आप ऐसे कैसे किसी गैर के सामने चिल्ला रहे हो मुझ पर? रीत भी भड़क जाती है, मगर अर्जुन और गुस्से में से लाल हो जाता है। शट अप एंड गेट आउट, वो अपनी बेटी को कहते हैं। रीत बहुत ज़्यादा दुखी और बेबस हो जाती है और सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस से निकलते ही कुछ दूरी पर एक पब था, प्लेयर्स क्लब का से जाना जाता था। रीत वहाँ से निकलकर सीधा उस पब में जा पहुँचती है। अंदर माहौल बिल्कुल शांत था। रीत बारटेंडर के पास जाती है और काउंटर के पास एक स्टूल में सिर नीचे कर बैठ जाती है। उसके पापा के कहे हुए शब्द अब भी उसके कान में गूंज रहे थे। तभी रीत के बगल में एक शख्स आ बैठता है। क्या बात है, इतनी उदास लग रही हो आप? वो पूछता है। रीत अपनी पलकें उठाकर देखती है उसे और एकदम दंग रह जाती है। रीत को उसे देखते ही याद आता है कि ये तो वही हैंडसम सा लड़का है जिसे उसकी सहेलियाँ दिखा रही थी। आप यहाँ? रीत पूछती है। वो हैंडसम नौजवान मुस्कुराता है और कहता, हाँ, आप भी तो यहाँ। उसकी बातें सुन रीत मुस्कुरा देती है। वजह जो कोई भी हो, मगर एक ड्रिंक तो बनता है, वो शख्स कहता है। रीत मुस्कुराती हुई कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ड्रिंक खुद खरीद सकती हूँ। बाय द वे, आई एम रोहन, और आप? रोहन कहता है। रीत उसकी तरफ देखकर कहती, आप सच में मुझे नहीं जानते? रोहन हंस पड़ता है। आपको कौन नहीं जानता, आप तो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अर्जुन सिंघानिया की इकलौती बेटी हो, रोहन कहता है। और आप? रीत उसे पूछती है। रोहन मुस्कुराता हुआ कहता, उनका जमाई हूँ। जी? रीत थोड़ा चिढ़ जाती है। उसे चिढ़ते देख रोहन को खुशी हो रही थी। मानना पड़ेगा, तुम तो सच में बिल्कुल नहीं बदली। स्कूल में भी ऐसे ही चिढ़ जाती थी तुम, रोहन कहता है। ये सुनकर रीत थोड़ा चिंतित हो जाती है। कौन हो तुम? जब बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, तब वो पूछती है। रोहन हंसकर कहता है, वही जिससे तुम्हें हमेशा चिढ़ थी, वही जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कुछ देर सोचने के बाद रीत को याद आता है। रोहन शर्मा? रोहन सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। मैं तो नहीं बदली, मगर तुम ज़रूर बदल गए हो। पूरा क्लास तुम पर हंसता था तुम्हारे मोटापे के कारण। बट अब तो तुम, रीत कहती और रुक जाती। अब क्या बताओ? रोहन पूछता है। रीत बड़े अदब कायदे से रोहन से के करीब आती है और कहती, अब तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। रोहन मुस्कुराता है। यह सब तुम्हारे लिए है रीत, रोहन कहता है। मेरे लिए मतलब? रीत हैरान होकर पूछती है। हाँ, तुम्हें औरों की तरह ऊपरी खूबसूरती से प्यार है। तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने अपने आप को ही बदल लिया। पर तुम कहाँ मेरे पास आती? कहाँ तुम और कहाँ मैं?
ये कहकर रोहन वहाँ से उठ जाता है, मगर रीत उसे रोक लेती है। रोहन का हाथ पकड़कर रीत कहती, रुको रोहन, सच ये नहीं है। मैं दूसरों के सामने तुम पर हंसती थी, मगर यकीन मानो दिल से तुम पर कभी कोई गलत विचार नहीं रखी थी। लेकिन पुरानी यादें ताज़ा होने के कारण रोहन वहाँ से रुकना नहीं चाहता था। वो रेस्ट से अपना हाथ छुड़ाकर रीत से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। रीत को असल में एक उम्मीद मिलती है। उम्मीद थी खुशी रहने के लिए। वो उसे अपने से कभी नहीं मिली थी। वही उम्मीद आज रीत अपने पुराने आशिक रोहन से चाहती थी। रीत दौड़ती हुई रोहन के पीछे जाती है। प्लीज़ रुक जाओ, वो चिल्लाते हुए कहती है और रोती है। रोहन रुक जाता है, मगर पीछे मुड़कर रीत को नहीं देखता। मैं हमेशा एक ही चीज़ के पीछे भागी हूँ रोहन, और आज मुझे वो चीज़ तुम दिला सकते हो, रीत कहती। रोहन पीछे मुड़कर रीत को देखता है। रीत रो रही थी, उसके आंसू सच्चे थे। वो धीरे धीरे रोहन के करीब आती है और सिसकियाँ लेती हुई कहती, मैं बिल्कुल अकेली हूँ रोहन। दुनिया की हर चीज़ है मेरे पास, मगर सिर्फ अपने ही नहीं है और ना ही प्यार। क्या रीत अपनी बात पूरी की ही नहीं थी कि रोहन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और बहुत ही पैशनेटली किस किया। मैं तो तुमसे आज भी वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे स्कूल में करता था, रोहन रीत के कान में कहता है। अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही कुछ सुनने की। एक प्यार ही तो है जो इस दुनिया को जोड़े रखता है। रीत को अपना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल जाता है और एक सच्चा प्यार करने वाला साथी। ध्यान दे, इंसान की ऊपरी खूबसूरती वक्त के साथ साथ चल जाती है, मगर उसका हृदय नहीं। इसलिए जब चुनिए, दिल को चुनिए, चेहरे को नहीं।